सांस ले लिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। और मॉर्निंग रूटीन हो गया शुरू। यू भी हो गया है तैयार, जा रहा है मेरा बेटा स्कूल। आज है मंडे। हेलो, हाय करिए। और हम चलते हैं अभी यूवी को छोड़ने। इसका लंच वगैरह पैक कर दिया है, फ्रूट रख दिए हैं, इसका शेड्यूल से बैग तैयार कर दिया। आज बैग थोड़ा सा भारी है। और यूवी आज कंप्यूटर का है, ठीक से कर लेना, ठीक है बेटा। और टच पेन के बारे में, जो टूल्स वगैरह के बारे में पूछे या ड्रॉ करवाए मैडम से, तो वो ठीक से कर देना। तो चलते हैं यूवी को छोड़ने के लिए स्कूल, फिर आके करते हैं और बाकी का काम काज। और नीचे का क्या काम हो गया है रूम्स का, वो आपको मैं आके दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। चलेंगे टाइम देखा नहीं। और एक चल रहा है और बता देना और सारा काम अपना ठीक से थोड़ा सा बाहर कुत्तों ने मसाला ये डस्ट सारा बिखेर दिया था। वो थोड़ा सा झाड़ू मार के जगह समेट दे। वैसे आज ये उठ जाएगा, ऊपर होएगा पलस्तर वगैरह, क्योंकि अभी तक नीचे टाइल वगैरह का काम ज़्यादा चल रहा था, तो इसका कम यूज़ हो रहा था। टाइल लगभग में हो गई है, आइए आपको मैं दिखाती हूँ। और ऊपर से आज थोड़ा सा टूट फूट का काम है पलस्तर वगैरह का। वो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कमरा तो हो गया है तैयार। अब इसमें पेंट होना बाकी है। पेंट एक साथ ही होगा जब सारे उसमें काम हो जाएगा, जहाँ रिपेयर का काम है। तो इसका टाइल वगैरह का सारा काम खत्म हो गया है। दूसरे कमरे में चल रहा है, उसको आपको दिखाती हूँ। उसमें दूसरी टाइल लगवाई है और ये सब हो गया है। इसमें भी लेकिन पेंट होने में भी टाइम लगेगा। टाइम का मतलब थोड़ा सा टाइम खाएगी, क्योंकि इसमें ये सारा रिपेयरिंग का काम भी हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा घिसना विसना, पट्टी वट्टी खींचने वो सब होएगा। और चलो, ये हुआ तो ये भी हो गई। और इधर है ये दूसरा रूम, इसके साथ में ही इसमें भी लगवाई है। ये देखिए, इसमें एक लड़का रहता है, लेकिन उसके सामान वगैरह को उसका बाहर निकाल दिया है। ज़्यादा लड़के लपाड़ों का कहाँ ज़्यादा सामान रहता है। इसमें ये वाली टाइल लगवाई है, थोड़ी ग्रे कलर के। ग्रे तो उसमें भी है, लेकिन उसमें थोड़ा ग्रीन मिक्स था, इसमें ग्रे ही है सिर्फ। तो ये प्लेन सिंपल मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगी। और इस तरफ भी है, इस रूम में भी ये दिक्कत थी कि भाई हमें लगा कि इसकी टाइलें चेंज करानी गिर रही थी, लेकिन जब इसको भी देखा तो इसकी भी दीवार में सीलन आ रखी थी, सारा प्लस्तर झड़ रहा था। तो इसका भी इतना प्लस्तर निकाल के फिर इसमें टाइलें लगवाई हैं। तो ये टाइलें बस थोड़ी सी रह रही हैं, इसमें 6-7 टाइलें और लगनी हैं। तो ये काम हो जाएगा आज का ख़त्म। और जो थोड़ा सा फूट का काम है वो ऊपर का करवाएंगे। हमारा इरादा तो बस जब लगवाया तो मिस्त्री को जब ये था कि 3-4 दिन का काम है, बस वो वही कमरा ठीक करना। हमें लगा कि चलो वही होगा, लेकिन जब ये भी देखा तो इसकी भी हालत कुछ उसकी जैसी ही हो रही थी, क्योंकि नीचे के रूम में तो इसमें सीलन आ ही रही थी। तो इसलिए फिर ये करवा लिए लगे हाथ।
ना तो फिर काम तो होता ही नहीं है मिस्त्री को। और ये भी एक बार मिस्त्री को घुसा लो तो जल्दी से निकलते नहीं है। चलिए अब चलते हैं छत पर। और मैं साथ में लाई हूँ, यूवी को छोड़कर आ गई हूँ तो दूध वगैरह बिस्किट, क्योंकि चाय वगैरह के साथ हम लोगों को बिस्किट वगैरह दे देते हैं इसलिए लेबर को, और अपने भी यूज़ में आ जाते हैं, बिस्किट वगैरह पड़े रहते हैं। बच्चे कई बार कभी कुछ भी मांगते हैं। तो अब चलते हैं ऊपर, नहाना वगैरह होएगा। झाड़ू पोछा मैंने सुबह कर लिया था, झाड़ू पोछा कर तो लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रहता। पर चलिए फिर भी ये होता है ना, बहुत बच्चे तो सुबह की करनी होती है तो साफ़ सफाई होनी चाहिए। वो तो बात का बात है कि भाई गंदा हो रखा है क्यों करा हमने। तो अगर सारे में नहीं भी लगा पाती हूँ तो पूजा वाले कमरे में और रसोई में लगा लेती हूँ। और मैंने सुबह एक बार लगा दिया। अब मुझे नहाना है, नहा के चाय दूध बत्ती करके चाय पीऊँगी और खाना बनाऊँगी, क्योंकि पापा जी तो जाएंगे ना रोटी, और जो भी भैया कॉलेज जाएंगे इसके पापा का तो काम ऐसे ही फ़ोन से ही हो जा रहा है, तो उसी से कर लेंगे। तो जाएंगे तो 1 आध घंटे के लिए चले जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो बुला लेते हैं। चलिए चलते हैं छत पे। हालत से खराब ही हो गई। तो फाइनली फ्रेंड्स काम हो गया समाप्त। जो भी ये रिपेयरिंग का था, नीचे की टाइलें वगैरह का तो काम थोड़ा सा बचा हुआ था आज का, वो भी ख़त्म हो गया है। हो गया था सुबह मॉर्निंग में, लेकिन लाइट ने आज फिर दिक्कत करी। जो काम हमारा 10-20 मिनट में, आधे घंटे का काम था नीचे टाइलों का, लेकिन आई नहीं। उसके लिए फिर वो उनके पास एक कटर सा था, उससे काट रहे थे, लेकिन उससे उतनी सफाई से कट नहीं रहा था। तो फिर क्या हो रहा था, फिर जैसे तैसे भी काम पूरा करा। चलो फिर भी थोड़ी सी रह गई थी, वो लाइट आने का इंतज़ार करा। लाइट भी आई है 6 बजे शाम के। और हमें थोड़ा सा और ऊपर रिपेयर कराना था, थोड़ा सा फर्श वगैरह, रसोई का जो कमरे के साथ रसोई दे रखी है उसका फर्श वगैरह थोड़ा सा ख़राब था, तो वो ठीक कराया। उसमें घोल करा दिया, मतलब थोड़ा सा पतला पतला मसाला डाल के, और फिर उन्होंने घोल कर दिया उसमें, तो वो चिकना हो गया, तो वो ठीक हो गई है। और जो भी चुटमुट थी बस, वो आज का तो कोई ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन हमें लग रहा था कितना बढ़ता जाएगा। लेकिन चलो आज 5वां दिन था, तो 5वें दिन में काम समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन 5वें दिन तक हमारी टाइफस भी होने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि मेरा तो खैर इतना बहुत ज़्यादा काम तो मैं खैर क्या बताऊँ, पर अप डाउन का हो जाता है। कई बार आवाज़ लगा देते ये लिया वो लिया, नहीं तो हमारा पूरे दिन में चक्कर एक बार ही लगता है जब हम यूवी को छोड़ने जाते हैं और यूवी को लेकर आते स्कूल से, बस इतना ही चक्कर लगता है। बहुत कम चांस लगता है कि हम बार बार किसी चीज़ के लिए उतरे, या कभी सब्जी के लिए उतर गए तो ठीक है, नहीं तो सब्जी के लिए भी तो इतनी बार एक ले लेते हैं तो 2-3 दिन की ले ही लेते हैं सब्जी भी, और वो भी फिर एक फ्लोर का ही उतरना पड़ता है। और अभी ये तो इतनी बार ऊपर नीचे अप डाउन करना, फिर चाय पानी देकर आना, और भी कितने सारे सामान है। कभी टाइल लेने जा रहे हैं, कुछ है, कभी थोड़ा कुछ कम पड़ गया, कभी थोड़ा कुछ कम पड़ गया, और सामान भी बच गया। वो डस्ट बच गया, इन्होंने मिस्त्री ने ज़्यादा ही मंगा लिया। इतनी ज़्यादा तो हम प्लस्तर वगैरह करने का काम भी नहीं था, रेता इतना ज़्यादा मंगा लिया उसने। और बदरपुर तो चलो थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने ले लिया है, कि वो भी पता नहीं क्या करवाने लग गई थी कि थोड़ा ले जाऊँ मैं 1-2 तसला, बच रहा था कि मैंने कहा चलो ले जाऊँ, क्या कर सकते। तो और इसी के साथ साथ यूवी के पापा की बज गई है बैंड। कैसे बजी है, क्योंकि वो भी मिस्त्रियों के साथ खड़े रहे हैं, बैठे रहे हैं। उन्होंने उनको काम ख़त्म करवाना तो मिस्त्रियों को तो पता है आपको, अगर उनके सर पे खड़े रहो तो करते रहेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो जैसे हमने एक कमरे का सोचा था, दूसरे कमरे का भी हमने टाइलों का काम फैला लिया, उसका भी प्लस्तर होना था, तो वो इतनी जल्दी नहीं निकलने वाले थे फिर तो। लेकिन जैसे तैसे यूवी के पापा ने कहा के सुना के कि भाई काम ख़त्म करो, इतना लंबा तो टाइम है नहीं सबके पास कि भाई सारे दिन हम ये फैला के रखे रहें। तो पर उन्होंने आज 5वां दिन तक फाइनल करा दिया, और पापा भी सोच रहे थे कि पता नहीं है तुम कितने दिन में काम ख़त्म होएगा। काम मतलब
अभी बाहर का रिपेयरिंग का रह रहा है, लेकिन रिपेयरिंग एक तो बरसात का मौसम है, इस टाइम पे कराना ठीक नहीं है। दूसरा उस चीज़ के लिए फिर पैड वगैरह बनेंगे तो वो एक तरीके से सिस्टम से सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी उस हिसाब से। अभी हमारे रूम चढ़ नहीं पाएंगे तो इसलिए हमने अंदर अंदर करा लिया, और पेंट वगैरह और हो जाएगा 1-2 दिन में, तो वो कमरे ठीक हो जाएंगे और अपना चढ़ा देंगे। तो पैसे की सुविधा हो जाती है, आदमी किस लिए बनाता है फालतू के कमरे। तो बस चलिए। और यूवी के पापा की तो हो रही है तबीयत ख़राब, उनको मैं दे पता नहीं क्या, वो जैसे वो टाइलें वगैरह काटते हैं ना तो उसकी धूल उड़ती है बहुत ज़्यादा, तो आसपास रहते हैं तो शायद उनके गले में वही बैठ गया है क्या, और इन्फेक्शन सा जैसा हो रहा है, घुटा घुटा, या पता नहीं। उन्होंने आज हम यूवी की आज तो बहुत मतलब जल्दी एक तो वो टाइलें लेने गए थे, कम पड़ गई थी, आके तुरंत वो नहा लिए कि यूवी की मीटिंग थी 2 बजे से, तो 2:10 पे तो छुट्टी होती है। फिर भी मैंने मना भी किया था, मैंने कहा नहाऊँ मत, ऐसे हाथ मुँह धो के चल लो, नहीं माने कि नहीं मैं नहा लेता हूँ फटाफट से। तो इसकी मीटिंग थी, इसकी टीचर वगैरह ने बताया, जैसे भी वॉकर्स की आज मीटिंग थी, सिर्फ जो बच्चों को खुद सेल्फ में लेकर जाते हैं। तो टीचर ने तो खैर अच्छा ही बताया सब कुछ इसके बारे में कि कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ को भी ठीक बढ़िया तरीके से करता है। और कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी की है टीचर ने, और ड्राइंग के में जैसे कंपटीशन में गया था तो उस चीज़ के लिए इसको अवार्ड वगैरह देंगे। वैसे तो पता नहीं वहाँ से आएगा दूसरे जगह से तब आएगा, वो दे देंगे, चलो जैसा भी है। पर वो खुश रही कि मतलब मुझे इसकी ड्राइंग देख के लगता था, क्योंकि एक जब क्लास कंपटीशन हुआ था ना ड्राइंग का, तो उसमें इसने मतलब आउटस्टैंडिंग ग्रेडिंग दी थी। तो मैडम ने फिर बोला कि ये खुद से करता है या फिर आप कोई क्लास वगैरह दिलाते हो। मैंने कहा मैम हम तो कोई क्लास नहीं दिलाते। फिर आज मैडम सजेस्ट कर रही थी कि अगर इसका इंटरेस्ट है ड्राइंग में तो आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की इसको क्लासेस दिलवा दो, जो थोड़ा सा ये और ग्रो कर जाए, अपने इंटरेस्ट को और आगे बढ़ा के ले जाए। मैंने कहा चलिए मैम देखते हैं, अगर आप बोल रहे तो देखते हैं, इसका अरेंज कराते हैं। अगर एक तो बर्डन हो जाता है ना, फिर बच्चों को दूसरी क्लासेस भी लगवा दो, 2-2:30 बजे तो वैसे आते हैं, 1-2 घंटे टीवी देखते हैं, खाते पीते थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तो वही उसी में इनका दिन खत्म हो जाता। खेलते तो खैर है ही नहीं बच्चे, क्योंकि एक तो आजकल कोई किसी के घर आता जाता नहीं है। तो बस चलिए ये सब हो गया। यूवी के पापा को दे देते दवाई, और थोड़ा सा उनको कर देती हूँ गर्म पानी, ताकि वो जो डस्ट वगैरह थोड़ा सा गरारे कर लेंगे ना, तो उससे वो थोड़ा सा गला सा साफ हो जाएगा। और एक दवाई लेके पीसीएम दे देती हूँ। मैंने कहा तुम सो जाओ। और ये एड़ियों में ना टप टप कर रही है उनके, क्योंकि खड़े रहते हैं, इसलिए ऐसा हो गया है। चलिए चलते हैं। और बाकी का काम काज तो बस ऐसे ही चल रहा है, सब फैला सा पड़ा है। अब जो बाकी का कुछ सामान वो छोड़ जाते हैं ना, जैसे कि भाई समेटना भी होता है, वो हमने कुछ नहीं समेटा, क्योंकि आज लास्ट डे था। आज उन्होंने बेचारों ने 8 बजे तक काम भी किया, क्योंकि आज हमें कैसे भी ख़त्म करवाना ही था, क्योंकि नहीं तो पापा कहते हैं कि मतलब इतना लंबा चौड़ा काम तो था नहीं, इतना फैला दिया। पर आज हम पर वो भी अच्छे थे मिस्त्री और लेबर बेचारे, उन्होंने 8 बजे तक काम जैसे भी हमारा निपटा कर गए, और अपना उनकी जो दिहाड़ी वगैरह थी वो दे दी उनको साथ के साथ, क्योंकि हम किसी का पैसा नहीं रखते। मेहनत का पैसा तो कभी किसी का नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई रिक्शे वाला हो चाहे कोई मजदूर हो, हम तो साथ के साथ पैसे दे देते हैं। और चलिए और कर लेते हैं आगे का काम काज। ये देखिए फ्रेंड्स, यूवी के पापा कैसे पड़े हुए हैं बिल्कुल। अरे सीधे तो लेट जाओ यार, सुन रहे हो, सीधे तो लेट जाओ। दर्द तो करेगा ही, 4-5 दिन हो गए खड़े 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 खड़े। चढ़ेगा मेरे पूरा, गुद्दे भी दर्द कर रही है एड़ी, और मुझे गर्म भी लग रहा है बुखार ना चढ़े मेरे ब्रेस्ट से, पूरा इन्फेक्शन हो गया गले में। तो वही कर लो, तो मैं गर्म पानी करके दे देती हूँ, तो और उससे ना गरारे से कर लो, गरारे करके, और एक पीसीएम लेके लेट जाओ 1-2 घंटे, तो आराम सा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इनको दे देती हूँ दवाई, और इसी के साथ इस व्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी आपसे एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। घर की हालत देख लीजिए कितनी बुरी हो रखी है, यूवी की यूनिफॉर्म भी ऐसी पड़ी है, जबकि अब तो कुछ नहीं समेटा जाएगा, अब कल सुबह ही समेटूँगी, मोटा मोटा रख लूँगी। चलिए चलते हैं, करते हैं आगे कामकाज, और आपसे अलविदा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।